स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीनियर साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं ऑलमोस्ट चैप्टर अपना कंप्लीट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। चैप्टर 1 पूरा हो चुका है, चैप्टर 3 हमारा पूरा हो चुका है, चैप्टर 2 इस बार के सिलेबस से कटेड है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो से चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में हम समझने वाले हैं आज के टॉपिक में कि सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि एक जो कोशिका होती है वो किस तरह से जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, इसे हम कहेंगे जीवन की आधारभूत इकाई। कौन है ये आधारभूत जीवन की इकाई? कोशिका, हिंदी में। ठीक है, देखिए आप किसी भी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आप अच्छे से फोकस करके पूरा एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, आपको मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आइए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिट्स कॉल्ड सेल। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं ये एक और एक से ज़्यादा इकाइयों के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो सजीव है, जीवधारी हैं, ठीक है, ये एक या एक से अधिक इकाइयों के यूनिट्स के बने होते हैं। इनकी बॉडी कई सारी यूनिट से फॉर्म अप होती है। ठीक है, तो ये जो बॉडी का फॉर्म अप होना है और जिन इकाइयों से या जिन यूनिट्स से मिलकर के बॉडी बनती है, उन यूनिट्स को हम सेल्स और कोशिका कहते हैं। ठीक है, सेल्स या कोशिका कहते हैं। इसकी बात की हुई, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होती हैं वो लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल कैसे? कि हमारी बॉडी को कितना अच्छा शेप देना है, कितना साइज देना है। ठीक है, ये पूरा काम हमारी सेल्स का होता है। फंक्शनल कैसे? कि कब कैसे हमारे बॉडी को वर्क करना है, कब हमारे ऑर्गन्स के क्या, किन किन ऑर्गन्स के क्या क्या वर्क्स हैं, ये सब कौन करता है? सेल्स करती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक। फंक्शनल हो या फंडामेंटल हो, ठीक है, मीनिंग यहाँ कार्यात्मक ही आता है। यूनिट मतलब इकाई, लाइफ तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, जीवन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ही स्टार और इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट की। इसको स्टार कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक। हु इज रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक कौन है या कौन थे? रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट का नेम है। ठीक है, हु इज डिस्कवर, जिन्होंने डिस्कवर किया सेल यूजिंग, सॉरी मैंने डबल टाइम यूजिंग दिया है, सेल यूजिंग अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन कॉर्क स्लाइस। यानी कि इन्होंने खोज की किस चीज की? डिस्कवर किया किस चीज की? सेल की। अगर पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन थे तो आप बताएंगे कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। हाँ, एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात कि ये डिस्कवरी इन्होंने की कब? इन्होंने की कब? 1665, 1665 में। कब की? 1665, 1665 में की। स्टार कर लीजिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत आते हैं। प्रिमिटिव यानी कि शुरुआती या प्राथमिक। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में जो कॉर्क स्लाइस थी, कॉर्क थी, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया? सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ओनली वन सेल। जब जीवों में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, जब ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ वन सेल होती है, तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब वन से होता है, सेलुलर मतलब सेल वाला, सेलुलर मतलब सेल वाला, ठीक है। हिंदी में इसे हम कहते हैं एक कोशिकीय, ठीक है। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बताइए इनमें से कौन है। चार, उसमें आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें से कुछ ये वाले होंगे मल्टी सेलुलर के, कुछ असेलुलर के और कुछ इसके, उसमें से आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सबसे पहला नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, फिर यीस्ट, ठीक है। यीस्ट के बाद अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम। देखिए आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे की बात करते हैं। इफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, नोस्टॉक, यीस्ट, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, जब ऑर्गेनिजम्स में कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैनी मतलब कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म में कई एक से ज़्यादा सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी मीन्स की कई सारे, सॉरी मल्टी मीन्स ही होता है मैनी, और सेलुलर का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं जिसमें होती है वो बहुकोशिकीय, ठीक है। इसमें मैनी सेल्स होती है वो मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने क्लियर किया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्टार्ट कर लीजिएगा। एल्गी, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। देखिए जो ये यीस्ट है ये भी एक फंजाई का ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होता है और अदर फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एल्गी यानी क्या होता है, शैवाल, ठीक है। फंजाई मतलब फफूंदी, ठीक है। एनिमल्स जीव जंतु, प्लांट्स पौधे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये जो these organisms are multicellular organisms, ये सभी organisms क्या है, multicellular organisms है, and these organisms are unicellular organisms, ये जो भी organisms मैंने एग्जांपल में लिखे हैं ये आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इफ द ऑर्गेनिज्म हैज नो सेल, जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई कोशिका नहीं होती है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल नहीं होती है, उस कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, या ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं, असेलुलर कहते हैं। आ मीन्स टू पार्ट्स में इसको भी डिवाइड कर ले। सेलुलर मीन्स की सेल वाला, आ मीन्स सीधा सा हिसाब किताब है अपसेंट, ए फॉर अपसेंट, अपसेंट मतलब कि नॉट प्रेजेंट, यानी कि जो चीज हो ही ना, जो चीज हो ही ना, यानी कि असेलुलर कौन, उसमें नॉट प्रेजेंट कौन, सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल क्या होती है, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होती है, मींस कि एब्सेंट होती है। तो ऐसे जो एब्सेंट सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। ऐसे
सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं वायरस। ठीक है, वो होते हैं वायरस। वायरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। ठीक है, वायरस को हम हिंदी में कहते हैं विषाणु। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे की बात करें। यहाँ से हमारा न्यू और सबसे स्पेशल पॉइंट है, आपको ये सेफ से याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार्ट करिएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है कि सेल का शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में यानी पौधे और जंतुओं में उनकी कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि ओवम यानी जो अंडाशय है, ठीक है, उसका अंडाशय यानी जो अंड है, ठीक है, उसका शेप कैसा, उसकी अंदर की जो कोशिका होती है, जो सेल होती है ओवम की, उसका शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, मसल सेल्स, देखिए सबकी सेल्स की बात हो रही है, आप ओवम का शेप मत समझिएगा, मसल का शेप मत समझिएगा, इनके अंदर प्रेजेंट सेल्स का शेप। ठीक है, जो मसल्स यानी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का कि सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। ठीक है, ऊपर वाली का स्फेरिकल होता है। नर्व सेल्स जो होती हैं, इनका ये कैसी होती है? इलॉन्गेटेड और ब्रांच्ड होती है। इलॉन्गेटेड मींस की लंबी, इस तरह से लंबी होती है और इनमें ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना आई होप क्लियर हुआ होगा एकदम इन बोथ लैंग्वेजेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल्स से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ आया नहीं आया, या कुछ निगेटिव पॉइंट्स में या कमियां हैं तो भी आप उन्हें एक्सप्रेस करें इन कमेंट बॉक्स में। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।